हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो उसकी डेट भी आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और अब कहीं ना कहीं एग्ज़ाम होना ऑलमोस्ट तय है और टाइम बहुत कम बचा है। तो एक रिवीजन के तौर पे, हालांकि हमारी जो है लैंग्वेज क्लास ऑलरेडी चल रही थी, बट अब उस रिवीजन के तौर पे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो 50 क्वेश्चन आपके आने हैं हिंदी से, आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उन सभी टॉपिक को मिला के 50 प्रश्न का सेट जो है वो यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम तक प्रोवाइड कराए जाएंगे डेली। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन इस क्लास का ज़रूर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। और ये एक फास्ट रिवीजन है जिसमें हम जल्दी से जल्दी 50 प्रश्नों को करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी, लक्ष्मीकांत वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, धर्मवीर भारती। आपके सिलेबस में है रचना एवं रचनाकार। तो चलिए देखेंगे उत्तर यहाँ पे जो सही होता है, तमस जो है वो भीष्म साहनी की रचना है। तमस भीष्म साहनी, बाबा बटेसर नाथ, इसके रचनाकार कौन है? नागार्जुन, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, महादेवी वर्मा। बाबा बटेसर नाथ के रचनाकार हैं नागार्जुन, आपको इसे याद रखना है। बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन। कुरुकुरु स्वाहा, इसके रचयिता कौन है? कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी या फिर विष्णु प्रभाकर। कुरुकुरु स्वाहा। उत्तर यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मनोहर श्याम जोशी, ये इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। नित नव लीला ललित ठानी, गोलोक अजिर में, रमत राधिका संग रास रंग रुचिर में। ये जो पंक्तियां हैं वो कौन से छंद के अंतर्गत आती हैं? बरवै, रोला, हरिगीतिका, सोरठा। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है ये आपका बरवै के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होता है अगर आपने ये गेस किया था। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट है, क्योंकि ये फास्ट रिवीजन ही है यहाँ पे जो मैं करा रही हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से काउंट कर सकते हैं मात्राएं और उस हिसाब से आंसर दे सकते हैं। रहीमन मोहि न सुहाय, अमीय पियावत मान बिंदु, वरन विष देय बुलाए, मान सहित मरिबो भला। ये बताइए कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, चौपाई, मालिनी। इसकी तो बहुत अच्छी पहचान है, साफ साफ दिख रही है सामने। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो क्या होता है। तो ये सोरठा है और इसकी एक बहुत अच्छी पहचान तो ये है, रोला जैसे ही होता है ये भी, लेकिन इसमें क्या होता है, विषम जो चरण होता है उनमें तुक बनता है। जैसे कि यहाँ पे इसमें और इसमें तुक बन रहा है, इसमें तुक नहीं बन रहा है, ठीक है। सम में तुक नहीं रहता लेकिन विषम में जो है वो तुक बनता है यहाँ पे। तो ये इसकी बहुत अच्छी पहचान हो जाती है। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? जिसमें नहीं होगा बताइएगा। वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, आप जैसा सज्जन कौन होगा। हालांकि यहाँ पे पंक्चुएशन नहीं देखना है आपको, विराम चिन्ह वगैरह नहीं देखने हैं, विशेषण संबंधी अशुद्धि बस देखना है। चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ये यहाँ पे सर्वोत्कृष्ट शब्द जो है वो चिकित्सा के साथ लगना सही नहीं था, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सही हैं। चीफ की दावत ये किसकी कृति है? कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, दुष्यंत कुमार। उत्तर सही जाता है भीष्म साहनी, इनकी रचना है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य, विशेषण, विधेय, प्रविशेषण। उत्तर सही होता है विशेष्य। जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाएगा और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाता है। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिर दर्द होना, माथा घायल होना, सोचना, संदेह होना। उत्तर सही जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, संदेह होना, बिल्कुल सही। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या एक शब्द में क्या कहलाएगा? अंतेवासी, अंतःपुर, वज्र वटुक, ब्रह्मचारी। देखिए आपके हिंदी के सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं, आज के प्रैक्टिस सेट में लगभग लगभग सभी टॉपिक से प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। उत्तर यहाँ पे जो सही होगा अंतेवासी, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाएगा। जिनके पास कुछ न हो, अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महादीन। अकिंचन कहलाएगा जिसके पास कुछ भी ना हो, जो सब कुछ जानता हो, अज्ञ, विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, बहुज्ञ। उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ।
जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, अनुभूति, अंतर्यामी, गोचर, अगोचर। उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, अगोचर। जो बीत चुका है, वर्तमान, अतीत, भविष्य, जीर्ण। आसान है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अतीत हो जाएगा इसका सही आंसर। अंक का पर्यायवाची है क्या इनमें से? अंश, अंग, संख्या, संख्या। सही उत्तर होता है यहाँ पे संख्या, डिजिट को मतलब अंक कहते हैं। अभ्यस्त का पर्यायवाची है क्या? परिश्रमी, तेजस्वी, आदि, मेधावी। उत्तर सही जाता है यहाँ पे अभ्यस्त, पर्यायवाची हो जाएगा आदि। अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा? कानन, देवदारू, अकेला, हरियाली। अरण्य। उत्तर सही जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर 1, कानन, मतलब कि जंगल, जंगल को कहते हैं अरण्य, कानन। असुर का समानार्थी शब्द? पापी, भूत, राक्षस, उद्दंड। सही उत्तर जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, राक्षस, असुर, राक्षस। आनंद का पर्यायवाची है क्या? सहकार, स्पृहा, प्रमाद, प्रमोद। उत्तर सही जाता है आपका प्रमोद, आनंद। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अग्निका, अनिष्टिका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिकी। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, अग्निष्ठिका। अंगूठी, अब यहाँ पे देखिए अंगीठी था या अंगूठी, अंगूठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगुष्ठिका, अंगूठिका, अंगूष्ठिकी, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए। अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा? गगरी में छेद होना, व्यर्थ कार्य करना, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन, दूर से पानी लाना। देखिए हर क्वेश्चन पे मैं रुक रुक के एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि पर्यायवाची विलोम शब्द इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए होता नहीं, सिर्फ वीडियो को बढ़ाने के लिए एक ही बात को 2 बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। जहाँ पे जो इस क्वेश्चन मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ मैं रुक रुक के करती रहूँगी ताकि वीडियो भी आपका ज़्यादा लॉन्ग ना हो और जो ज़रूरी जानकारी है वो आपको मिल जाए। तो यहाँ पे देखेंगे सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका अल्प ज्ञान का प्रदर्शन, यानी जैसे आधा भरा मटका छलकता रहता है वैसे ही जिनको कम ज्ञान होता है वो ज़्यादा दिखावा करते हैं। यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? कल्पित, आदर्श, परोक्ष, पदार्थ। सही उत्तर होता है यहाँ पे यथार्थ का विपरीतार्थक। कल्पित यहाँ पे सही आंसर हो जाए। यथार्थ मतलब होता है सच्चाई में, रियलिटी, और कल्पित मतलब होता है इमेजिनेशन में। निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची है? हिमांशु, अश्रु, नभ्राज, दिव्यांशु। उत्तर सही होता है आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी, दिव्यांशु। अब देखेंगे यहाँ पे 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प जो है दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो जो शुद्ध रूप है वही आपको गैस करना है। झूठा गवाही मत देना, झूठा गवाही मत देना, सही बताइए कैसा होना चाहिए? झूठा गवाही देना मत, झूठी गवाही मत देना, झूठ गवाही मत देना, या झूठी गवाह मत देना। तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झूठी गवाही मत देना, ये सही है। अब पढ़ के बता देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, बिना पढ़े अब इस बार आप खुद से पढ़िए इसके ऑप्शंस और गैस करिए। बचपन से हमने हिंदी बोला है, शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बचपन से हमने हिंदी बोली है, बोला नहीं है। उसने नौकरी छोड़ दिया, उसने नौकरी छोड़ दी, उसकी नौकरी छोड़ दिया, उसने नौकरी छोड़ ही दी, वह नौकरी छोड़ दिया। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए ही, उसने नौकरी छोड़ दी। चलिए ये इस टाइप वाले क्वेश्चन चले गए, अब आ जाते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। निहार किसका काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या जयशंकर प्रसाद। उत्तर सही होगा आपका महादेवी वर्मा जी का
काव्य संग्रह है नीहार, बहुत फेमस है। गोपाल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व? सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास, क्योंकि गोपाल मतलब कृष्ण, यानी कि भगवान कृष्ण का ये एक और नाम है, तो तीसरे का बोध हो रहा है यहाँ पे जो है बहुव्रीहि समास की प्रतीत होता है, जितने भी ऑप्शन है आपके। कनक कुधर केदार बीज सुंदर सुरमणि बर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? उपमा, अनुप्रास, यमक, श्लेष? चलिए देख लेंगे, यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार की। सीधे सीधे बात है, देखिए आपका एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ पे। कविप्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? बिहारी, मतिराम, घनानंद या केशव दास? कविप्रिया, देखेंगे उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, केशव दास। जातिवाचक संज्ञा शब्द है इनमें से कौन सा? डॉक्टर, कामायनी, सुशील, बचपन? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, जो कि एक मतलब विशेष कैटेगरी को दर्शाता है। कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? अनामिका, परिमल, राग विराग, पल्लव? चलिए देखेंगे, यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पल्लव जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना नहीं है। बाकी जितनी भी रचनाएं हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, अनामिका है, परिमल है, राग विराग है, ये सभी जो है इनकी ही रचनाएं हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पल्लव जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी? और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रोध जो है वो एक प्रकार की कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु, भक्ति, प्राण, ग्रंथ? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है प्राण शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जब आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ में गए, बचे, इस तरह से यानी बहुवचन का रूप ही यूज करते हैं। पट पीत मानहो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, इस पंक्ति में कौन से अलंकार की योजना हुई है? अतिशयोक्ति, यमक, रूपक या फिर उपमा? चलिए देख लेंगे, यहाँ पे उपमा अलंकार की जो है योजना हुई है। श का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ? उच्चारण स्थान संबंधी प्रश्न जरूर आता है एक, ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो। चलिए देखेंगे उत्तर जो यहाँ पे सही होता है वो होता है आपका तालु। निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन वर्ण नहीं है? शकश र लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो आपका यहाँ पे ह होता तो वो ऊष्म व्यंजन ही होता, लेकिन यहाँ र है तो ये जो है ऊष्म व्यंजन वर्ण नहीं है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मैं होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए? मतलब काफ़ी आसान है, जब आप कोई पढ़ के बता देता है ये और भी इजी हो जाता है, क्योंकि जब आप खुद देखते हैं तो कई बार कुछ मात्राएं वगैरह नहीं दिखती, कुछ या कुछ गलत पढ़ लिया ये होता है, बट कोई पढ़ के बताता है तो आपको आंसर सही होता है। तो जितने आपके प्रैक्टिस सेट में सही होते हैं उससे कुछ क्वेश्चन कम मान के चलिए आपके एग्जाम में सही होते हैं। महीप का सही संधि विच्छेद क्या है? महाधन इप, महाधन ईप, महिधन ईप, महीधन ईप? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका महीधन ईप जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। गगनचुंबी किस प्रकार का समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास है यहाँ पर गगनचुंबी में। तो यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न, गगन को चूमने वाला, इसका अगर आप जो समास विग्रह करेंगे तो बनता है, तो को लग रहा है ना, मतलब कि कोई ना कोई कारक चिन्ह का लोप हो रहा है यहाँ पे, तो वो जो आपका होता है तत्पुरुष समास होता है। हमेशा इस तरह से आप आराम से गैस कर सकते हैं। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कभी कभी दिखना, बहुत प्यारा, कपटी मित्र या संतोष करना?
तो कभी कभी दिखना इसका सही उत्तर होगा। इहलोक का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या है? स्वर्गलोक, परलोक, इंद्रलोक, भौतिक। उत्तर सही होगा यहाँ पे आपका परलोक। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? ईसाई, ऊंचाई, अनुयायी, अनिष्ट। तीन अशुद्ध ही है, एक बस इसमें शुद्ध है। सही उत्तर होता है यहाँ पे अनिष्ट जो है वो शुद्ध है, बाकी सारे ही गलत हैं। उत्पत्ति के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज, यौगिक। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यौगिक जो है वो रचना के आधार पे हो गया, ये आपका उत्पत्ति के आधार पे नहीं होगा। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बनरव रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारी। ये आपको बताना है कौन से प्रकार का छंद है, और मुझे लगता है हर किसी को पता होगा। दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, बरवै है। बिल्कुल, बहुत ही फेमस ये दोहा है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नील सरो रूह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। यहाँ पे कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला, बरवै। तो यहाँ पे जो है सोरठा है, और अभी इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था। सोरठा इसका सही आंसर हो जाता है। एक म्यान में दो तलवार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक स्थान पर दो व्यक्ति, एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते, कम स्थान में ज़्यादा व्यक्ति, या कम पैसों में घर चलाना। तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते, इसका ये अर्थ हो जाता है। तो ये 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो है मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, और अभी ये नेक्स्ट पूरे हफ्ते आपको मिलेगा इस चैनल पर। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको ये क्लास जो है वो आपकी मिस ना हो, और साथ ही साथ जीके की और रीजनिंग की क्लासेस भी आपको बीएड के लिए मिलेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।